1850 तक आदिवासी वनों को अपने उपयोग हेतु अपनी इच्छानुसार काटते थे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। सन 1862 के बाद बंजर भूमि नियम के प्रवर्तित हो जाने से सागौन, साल, शीशम की कटाई प्रतिबंधित कर दी गई। सन 1878 में जब भारतीय जंगल अधिनियम पारित किया गया तो किसानों एवं आदिवासियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आगे चलकर स्थिति और खराब हो गई। उपजाऊ भूमि को जंगल घोषित कर दिया गया। भारतीय वन अधिनियम 1927 पारित कर नियमों एवं शर्तों में और बदलाव किए गए। फॉरेस्ट एक्ट के तहत अंग्रेजों ने जंगलों को आरक्षित कर लिया था, जहां आदिवासियों को अंदर घुसने की आज्ञा नहीं थी। लोग अपनी ज़रूरतों के लिए जंगल से फल, जलाऊ लकड़ी और पशुओं के लिए चारा नहीं जुटा पाते थे। जिस प्रकार हमारी ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान से शुरू होती है, उसी प्रकार आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन सर्वोपरि है। आगे चलकर आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जंगल कानून के विरुद्ध जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पिछले 3 वर्षों से मध्य प्रदेश के बैतूल में चल रही जंगल सत्याग्रह फिल्म की शूटिंग बीते दिनों में सुर्खियों का विषय है। बताया जा रहा है कि सत्याग्रह से जुड़े महानायकों का संघर्ष एवं योगदान लेखक और डायरेक्टर प्रदीप उइके जी के द्वारा स्थानीय कलाकारों की सहायता से जल्द ही बड़े पर्दे पर लाया जाएगा। आज हम इसी विषय में बात करेंगे सत्याग्रह से जुड़े महानायक गंजन सिंह कोरकू की। गंजन सिंह कोरकू का जन्म बैतूल जिले के बंजारीडाल नामक गांव में हुआ। वे सत्याग्रह में उस समय सक्रिय हुए जब 1 अगस्त 1930 को दीपचंद गोटी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय जंगल सत्याग्रह नेतृत्व विहीन हो गया था। 22 अगस्त 1930 को ही गंजन सिंह कोरकू ने आंदोलन की कमान संभाली। मध्य प्रदेश के घोड़ाडोंगरी बैतूल से जंगल सत्याग्रह गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में स्थानीय वनवासियों द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा लाए गए जंगल कानून के विरुद्ध स्थानीय आदिवासियों द्वारा गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। गंजन सिंह कोरकू ने लगभग 500 जनजाति लोगों के साथ जंगल कानून तोड़ा। इसमें पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भागीदारी थी। पास की शाहपुर की पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, तब इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें एक पुलिस सिपाही की हत्या हो गई। इसके पश्चात बैतूल का पुलिस अधीक्षक नागपुर से अतिरिक्त पुलिस बल लेकर पहुंचा और जमकर संघर्ष हुआ। पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे कोबागोड़ नामक आदिवासी के साथ अन्य समर्थक शहीद हो गए। इस स्थिति को देखकर गंजन सिंह कोरकू वहां से फरार हो गए। पुलिस ने कुछ आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया और गंजन सिंह कोरकू की गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम रखा गया। इस घटना के 1 माह बाद पचमढ़ी के अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार कर लिया गया। हाथों में बेड़ियां डाले जब गंजन सिंह कोरकू को पचमढ़ी से इटारसी लाया गया तो रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों की भीड़ ने फूलों की बरसात तथा भारत माता की जय के नारों के साथ उनका अभिवादन किया। अंग्रेजों की हुकूमत पर सवाल उठाने की सजा में उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल में 5 वर्ष का कारावास हुआ। हालांकि 30 माह बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। आगे देखते हैं तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तब तक लड़ते रहे जब तक देश को आज़ादी नहीं मिली। और कहा जाता है कि सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद खुशी में झूमते हुए सरदार गंजन सिंह कोरकू बैतूल जिले के जंगलों में तिरंगा लेकर घुमा करते थे और वनवासियों को आज़ादी का जश्न मनाने की सलाह देते थे। साल 1962 में गंजन सिंह कोरकू का देहांत हो गया। तो पर्दे के पीछे भी कुछ महानायक होते हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता।